आसान शब्दों में कहें तो रेजिमेंट सैनिकों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक नियम और व्यवस्था के क्रम से बंधा होता है। हर रेजिमेंट का अपना विशिष्ट रंग, वर्दी और प्रत्येक चिन्ह और युद्ध क्षेत्र में उपलब्धियां होती हैं। एक रेजिमेंट सैन्य बलों के संगठन का एक हिस्सा होता है जिसमें बटालियन शामिल हो सकते हैं जो छोटी लड़ाकू इकाइयां हैं। गार्ड्स ऑफ ब्रिगेड, राजपूताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट आदि भारतीय सेना की कुछ ऐसी रेजिमेंट है जिनसे मिलकर भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट बनती है। भारतीय सेना में कुल 24 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। इतिहास दर्शाता है कि पैदल सेना अंततः किसी भी युद्ध के परिणाम को निर्धारित करती है। पैदल सेना वो होती है जो दुश्मन को उसके बंकर से बाहर निकालती है और उसे हार मानने पर मजबूर करती है, या जो आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पीछे ढकेलती है। भारतीय सेना अपनी पैदल सेना पर बहुत अधिक निर्भर है, जैसा कि दुनिया भर की सेनाएं करती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं मद्रास रेजिमेंट से, जो कि भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट है, जिसकी शुरुआत 1750 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक इकाई के रूप में हुई थी। इस रेजिमेंट में ब्रिटिश भारतीय सेना और स्वतंत्रता के बाद की भारतीय सेना के साथ कई अभियानों में भाग लिया। इसका रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन, तमिलनाडु में है। आदर्श वाक्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, मतलब अपना कर्तव्य करते हुए मरना गौरव की बात है। रेजिमेंट के नाम कई वीरता पदक हैं, जिसमें खास है 2 विक्टोरिया क्रॉस, 8 मिलिट्री क्रॉस, 1 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र। राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका उपनाम राज रिफ है। यह मूल रूप से ब्रिटिश भारतीय सेना का एक हिस्सा था। इसे 1921 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर विकसित किया गया था। राजपूताना राइफल्स को खास करके पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए जाना जाता है। राजपूताना राइफल्स की स्थापना 1775 में की गई थी, जब तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत लड़ाकों की क्षमता को देखते हुए उन्हें अपने मिशन में भर्ती कर लिया। राजपूताना राइफल्स को 1999 में हुए करगिल युद्ध में बहादुरी के लिए आधिकारिक तौर पर सम्मान पत्र से नवाजा गया। राजपूताना राइफल्स का आदर्श और सिद्धांत वाक्य है, वीर भोग्य वसुंधरा, जिसका अर्थ होता है केवल वीर और शक्तिशाली लोग ही इस धरती का उपभोग कर सकते हैं। राजपूताना राइफल्स का युद्ध घोष है, राजा रामचंद्र की जय। विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला पहला रेजिमेंट है ये। राजपूताना राइफल्स को आजादी के पहले 6 विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह प्राथमिक रूप से 50% राजपूत, 50% मुस्लिम, अहीर, गुर्जर और बंगाली जैसी जातियों से बना है। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना का गठन 1778 में 31वीं बंगाल इन्फेंट्री के रूप में हुआ। रेजिमेंट से जनरल KM करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ में है। आदर्श वाक्य है, सर्वत्र विजय
और युद्ध घोष है बोल बजरंग बली की जय। सैनिक चिन्ह में एक परमवीर चक्र, एक अशोक चक्र, 5 विशिष्ट सेवा मेडल खास तौर से नामित है। लद्दाख स्काउट्स, जिसे स्नो वॉरियर्स या स्नो लेपर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, रेजिमेंटल सेंटर लेह लद्दाख में है। रेजिमेंट पर्वतीय युद्ध में माहिर है। इसकी प्राथमिक भूमिका लद्दाख के ऊंचे इलाकों में भारत की सीमाओं की रक्षा करना है। इसका गठन 1963 में जम्मू और कश्मीर मिलिशिया के लद्दाखी बटालियनों को अलग करके किया गया था। लद्दाख स्काउट्स में मुख्य रूप से भारत के लद्दाखी और तिब्बती जातीय समुदायों को शामिल किया गया है। इसके सैनिकों को एक अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 2 कीर्ति चक्र सहित 300 से अधिक वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी कि जैकलाई, इसका रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर में है, जिसका शीतकालीन सेटअप जम्मू के पास है। रेजिमेंट में ज्यादातर जम्मू और कश्मीर के लोग हैं। जैकलाई भारतीय सेना की सबसे सुशोभित रेजिमेंट में से एक है, जिसने एक परमवीर चक्र और 3 अशोक चक्र मुख्य रूप से जीते हैं। आदर्श वाक्य है बलिदानम वीर लक्षणम, बलिदान वीरों का गुण है। वॉर क्राई है भारत माता की जय। महार रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। मूल रूप से इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के महार समुदाय के सैनिकों से युक्त एक रेजिमेंट को बनाना था, लेकिन आज महार रेजिमेंट मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के कई समुदायों से मिलकर बना है। इसका रेजिमेंटल सेंटर सागर, मध्य प्रदेश में है। आदर्श वाक्य है यश, सिद्धि, सफलता और उपलब्धि, और संगनाद है बोलो हिंदुस्तान की जय, बोलो भारत की जय। महार रेजिमेंट के नाम मुख्य रूप से एक परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 32 वीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र के साथ और भी कई सम्मान जुड़े हैं। जम्मू और कश्मीर राइफल्स की उत्पत्ति जम्मू और कश्मीर रियासत के जम्मू और कश्मीर राज्य बलों में हुई थी। अक्टूबर 1947 में राज्य के भारतीय संघ में विलय के बाद राज्य बल भारतीय सेना की कमान में आ गए थे। पहले इसे जम्मू और कश्मीर रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। 1963 में पद नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर राइफल्स कर दिया गया। इसका रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। आदर्श वाक्य है प्रशस्त रणवीरता, मतलब युद्ध में वीरता प्रशंसनीय है। वॉर क्राई है दुर्गा माता की जय, माँ दुर्गा की जय। इस रेजिमेंट ने भारत को 2 परमवीर दिए, करगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। वर्तमान में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट से हैं। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट आजादी के पहले बॉम्बे सेना का हिस्सा थी, जिसका गठन 1950 में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के तौर पर हुआ था। इसका रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। आदर्श वाक्य है सर्वदा शक्तिशाली। ग्रेनेडियर्स एक तोप खाने वाली रेजिमेंट है। इसका इतिहास 250 साल पुराना है। इसकी वीरता की कहानी इसे मिले पुरस्कार बताते हैं। इस रेजिमेंट को 3 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। इसके अलावा इसने 35 युद्ध सम्मान हासिल किए हैं। इसकी जड़ें 17वीं सदी तक जाती हैं। आजादी के बाद 1965, 1971 और 1999 के ऑपरेशन विजय में ग्रेनेडियर्स के जवानों ने अदम्य वीरता दिखाई थी। असम रेजिमेंट में 25 बटालियन हैं, 15 नियमित बटालियन, 3 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन, 5 प्रादेशिक सेना बटालियन और 2 अरुणाचल स्काउट्स बटालियन। इस रेजिमेंट में खास तौर से भारत के सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों से भर्ती होती है। इसका सेंटर शिलांग, मेघालय में है। आदर्श वाक्य है असम विक्रम, मतलब अद्वितीय पराक्रम। वॉर क्राई है राइनो चार्ज।
रेजिमेंट को मुख्य रूप से एक अशोक चक्र, 5 विशिष्ट सेवा मेडल, 2 महावीर चक्र, 7 कीर्ति चक्र मिले हुए हैं। बिहार रेजिमेंट की उत्पत्ति ब्रिटिश भारतीय सेना से हुई है। बिहार रेजिमेंट का गठन 1941 में 11वीं बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट को नियमित करके और नई बटालियनों को खड़ा करके किया गया था। बिहार रेजिमेंटल सेंटर यानी कि बीआरसी पटना के दानापुर छावनी में मौजूद है, जो भारत की दूसरी सबसे पुरानी छावनी है। आदर्श वाक्य है, कर्म ही धर्म है, काम ही पूजा है, युद्ध की पुकार है, जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय। इस रेजिमेंट को 4 अशोक चक्र, 3 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र खासतौर से सम्मान में मिले हैं। गढ़वाल राइफल्स को मूल रूप से 1887 में बंगाल सेना की 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। यह तब ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बन गया था, जिसे भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया। इस रेजिमेंट ने 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत के सीमावर्ती अभियानों के साथ साथ विश्व युद्धों और स्वतंत्रता के बाद लड़े हुए युद्धों में काफी काम किया है। इसका रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड में है। आदर्श वाक्य है, युद्धाया कृत निश्चया, मतलब दृढ़ संकल्प के साथ लड़ो। वॉर क्राई है, बद्री विशाल लाल की जय। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना सन 1788 में हुई। यह कुमाऊं नामक हिमालयी क्षेत्र के निवासियों से संबंधित भारतीय सैन्य दल है, जिसका मुख्यालय उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के रानीखेत में है। यह रेजिमेंट भारतीय सशस्त्र सेना के वीरता का प्रथम सर्वश्रेष्ठ सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित है। कुमाऊं रेजिमेंट को 1947 में हुए भारत पाकिस्तान और 1962 के भारत और चीन युद्ध के लिए विशेष गौरवपूर्ण माना जाता है। आदर्श वाक्य है, पराक्रमो विजयते, वीरता की विजय होती है, और वॉर क्राई है, कालिका माता की जय। रेजिमेंट को खास तौर से 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 1 पद्म विभूषण और 2 पद्म भूषण के लिए जाना जाता है। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की हवाई इन्फेंट्री रेजिमेंट है। पहला भारतीय हवाई गठन 50वां पैराशूट ब्रिगेड था, जो 29 अक्टूबर 1941 को बनाया गया था। इसमें 151 ब्रिटिश, 152 भारतीय और 153 गोरखा पैराशूट बटालियन इकाइयां भी थी। रेजिमेंट की पहली हवाई कार्रवाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद एयरबोर्न डिवीजन को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच विभाजित किया गया, जिसमें भारत ने डिविजनल मुख्यालय 50 और 77वीं पैराशूट ब्रिगेड को बरकरार रखा, जबकि 14वीं पैराशूट ब्रिगेड पाकिस्तान में चली गई। बाद में 77वीं पैराशूट ब्रिगेड को भंग कर दिया गया। इसका रेजिमेंटल सेंटर बेंगलुरु कर्नाटका में है। आदर्श वाक्य है, शत्रुजीत और वॉर क्राई है, बलिदान परम धर्म। डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक डोगरा पहाड़ी इलाकों के लोगों का सैन्य दल है। डोगरा रेजिमेंट की उत्पत्ति 1858 से हुई, जब आगरा लेवी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल आर्मी के हिस्से के रूप में स्थापित किया था। डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। डोगरा रेजिमेंट की इकाइयों में ज्यादातर राजपूत और सिख शामिल हैं। इस रेजिमेंट की इकाइयों ने स्वतंत्र भारत में हुए सभी युद्धों में लड़ाई लड़ी है, जिससे यह भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सुशोभित रेजिमेंटों में से एक है। आदर्श वाक्य है, कर्तव्यम अन्वात्मा, यानी मृत्यु से पहले कर्तव्य। सिंहनाद है, ज्वाला माता की जय। इस रेजिमेंट के नाम खास तौर से 2 विक्टोरिया क्रॉस, 44 मिलिट्री क्रॉस, 1 अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र शामिल है। पंजाब रेजिमेंट भारतीय सेना में सेवारत दूसरी सबसे पुरानी रेजिमेंट है। यह सबसे वरिष्ठ क्षेत्रीय पैदल सेना रेजिमेंट है। इसका गठन 1947 में
ब्रिटिश भारतीय सेना की दूसरी पंजाब रेजिमेंट से हुआ था और तब से इसने कई युद्धों में भाग लिया, जिसके लिए इसने कई सम्मान जीते हैं। स्वतंत्रता और विभाजन से पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में कई पंजाब रेजिमेंट थे। इन्हें मिलाकर 6 रेजिमेंट बनाई गई थी। हाल के सालों में पंजाब रेजिमेंट ने अपनी 6 बटालियनों को विदेशों में भेजकर यूएन मिशन में खास योगदान दिया है। इसका रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ झारखंड में है। आदर्श वाक्य है खुशकी व तारी, मतलब भूमि और समुद्र द्वारा, और वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। खास तौर से यह रेजिमेंट 11 विक्टोरिया क्रॉस और 187 मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित है। सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अधिक अलंकृत रेजिमेंट है। 1989 में पहली बटालियन राष्ट्रमंडल की सबसे अलंकृत बटालियन थी, जिसके नाम 245 स्वतंत्रता पूर्व और 82 स्वतंत्रता के बाद वीरता पुरस्कार थे। रेजिमेंट की पहली बटालियन को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1 अगस्त 1846 को सिख साम्राज्य के आंशिक विलय से ठीक पहले उठाया गया था। इसका रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ झारखंड में है। सिख रेजिमेंट एक सिंगल क्लास रेजिमेंट है। इसके सैनिक पूरी तरह से जाट सिखों से भर्ती किए जाते हैं और इसके अधिकारी गैर जाट सिख होते हैं। उन्हें सिख रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षित किया जाता है। आदर्श वाक्य है निश्चय कर अपनी जीत करूं, और वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। रेजिमेंट के नाम 2 परमवीर चक्र, 1 पद्म विभूषण, 14 विक्टोरिया क्रॉस खास तौर से है। मराठा लाइट इन्फेंट्री की स्थापना 1768 में हुई थी। इसका इतिहास बॉम्बे सिपाहियों से जुड़ा है, जो कि इसे भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाती है। रेजिमेंट की वर्ग संरचना मुख्य रूप से पूर्व मराठा साम्राज्य से मराठा रंगरूटों द्वारा बनाई गई थी। पुरुषों को ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य भर से लिया गया था, जिसमें कर्नाटक के मराठी और कुर्ग भी शामिल थे। 19वीं सदी के अंत में रेजिमेंटल समूह का विस्तार हुआ, जिसमें 1797 में 3री बटालियन को बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की 5वीं रेजिमेंट की 2री बटालियन के रूप में स्थापित किया गया। इसका सेंटर बेलगाम कर्नाटक में है। आदर्श वाक्य है कर्तव्य सम्मान साहस। वॉर क्राई है बोला श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रेजिमेंट को खास तौर से 4 अशोक चक्र, 3 विक्टोरिया क्रॉस, 5 महावीर चक्र, 15 कीर्ति चक्र मिले हुए हैं। भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट का अपना अलग इतिहास है। इनमें अटूट बल और अद्भुत युद्ध कौशल की जीती जागती मिसाल है और भारतीय सेना का महत्वपूर्ण अंग है जाट रेजिमेंट। चाहे चीन से टक्कर हो या पाकिस्तान के नापाक इरादों को धूल चटाना, जाट रेजिमेंट ने हर युद्ध में अपना वीरता का लोहा मनवाया है। ऐसे वीरों को बरेली के जाट रेजिमेंट सेंटर में तैयार किया जाता है। जाट रेजिमेंट साल 1795 में अस्तित्व में आई थी। हालांकि आजादी के बाद रेजिमेंट का स्वरूप काफी हद तक बदल गया। यह सेना की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार विजेता वाली रेजिमेंट है। रेजिमेंट ने 1839-1947 के बीच 19 और स्वतंत्रता के बाद 8 महावीर चक्र, 8 कीर्ति चक्र, 32 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र और 170 सेना पदक जीते हैं। 1999 में हुए करगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाले महावीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन अनुज नैयर भी इसी रेजिमेंट से थे। इसका सेंटर बरेली उत्तर प्रदेश में है। आदर्श वाक्य है एकता और शौर्य। वॉर क्राई है जाट बलवान जय भगवान। अब हम जिस रेजिमेंट के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं उसे ब्रिगेड ऑफ गोरखास कहते हैं। गोरखा एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिनका आदर्श वाक्य है कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है। इस रेजिमेंट को काफी लंबा अनुभव है, फिर चाहे वो आजादी के पहले की हम बात करें या फिर आजादी के बाद की, उनमें इनका खास योगदान रहा है। आइए आपको इस रेजिमेंट के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक गोरखा राइफल्स, जिसमें नेपाली मूल के गोरखा सैनिक शामिल हैं।
मूल रूप से 1815 में ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में इसका गठन हुआ था। बाद में प्रथम किंग जॉर्ज पंचम की खुद की गोरखा राइफल्स के शीर्षक को अपना लिया गया। हालांकि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय सेना को हस्तांतरित किया गया। 4 गोरखा राइफल्स या चौथी गोरखा राइफल्स, जिसे 4GR के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है, जिसमें भारतीय गोरखा या नेपाली राष्ट्रीयता के गोरखा सैनिक शामिल होते हैं। विशेष रूप से नेपाल के मगर और गुरुंग पहाड़ी जनजातियां इसमें मौजूद हैं। चौथी गोरखा राइफल्स में 5 पैदल सेना बटालियन है। 3 गोरखा राइफल्स भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित रेजिमेंटों में से एक है, जिसका 24 अप्रैल 1815 को कुमाऊं बटालियन के रूप में स्थापना के बाद युद्ध सम्मान और साहस का बेदाग रिकॉर्ड रहा है। 1907 में रेजिमेंट को 3rd क्वीन अलेक्जेंड्रा की अपनी गोरखा राइफल्स के रूप में फिर से नामित किया गया। 9वीं गोरखा राइफल्स भारतीय सेना और पहले ब्रिटिश सेना की एक गोरखा पैदल सेना रेजिमेंट है। इसका गठन सबसे पहले 1817 में अंग्रेजों ने किया था और यह उन गोरखा रेजिमेंटों में से एक थी जिसे 1947 में त्रिपक्षीय समझौते के तहत स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना को सौंप दिया गया। इस गोरखा रेजिमेंट में मुख्य रूप से नेपाल के गोरखाली क्षत्रिय समुदाय यानी क्षेत्री और ठकुरी वंश के सैनिकों की भर्ती की जाती है। अब बात करते हैं 8वीं गोरखा राइफल्स के बारे में। भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित रेजिमेंट में से ये एक है, जिसे युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए कई सम्मान मिले हैं। यहाँ तक कि भारत के 2 फील्ड मार्शलों में से एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी इसी रेजिमेंट के थे। इसका रेजिमेंटल सेंटर शिलोंग मेघालय में है और इसके साथ ही आगे हम आपको बताने जा रहे हैं गोरखा के उस रेजिमेंट के बारे में जिसने देश को 2 CDS दिए हैं। इनका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। 8वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की थी। तब से इसने 1962 के चीन भारतीय युद्ध और 1965-71 के भारत पाकिस्तान युद्धों सहित कई संघर्षों में भाग लिया है। भारत के 2 फील्ड मार्शल में से एक सैम मानेकशॉ इस रेजिमेंट के गौरव हैं। रेजिमेंट खास तौर से एक परमवीर चक्र, 4 विक्टोरिया क्रॉस स्वतंत्रता पूर्व, 1 जॉर्ज क्रॉस और 4 अशोक चक्र के लिए जाना जाता है, जबकि 11 गोरखा राइफल्स भारतीय सेना की एक ऐसी रेजिमेंट है जिसे आजादी के बाद फिर से स्थापित किया गया। 11 गोरखा राइफल्स ने ही देश को 2 CDS दिए हैं। सबसे पहले CDS लेट जनरल बिपिन रावत और वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान इसी रेजिमेंट से हैं। आदर्श वाक्य है यत्र हम विजयस्तत्र, हम विजय के रूपक हैं। रेजिमेंट को खास तौर से एक परमवीर चक्र, एक मिलिट्री क्रॉस, 3 अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। वीर मदरासी, हरि कोलु, बोला श्री छत्र।